Good morning student. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 8 of class 7th. आज हम class 7 के लिए chapter number 8 start करेंगे. The chapter name is comparing quantities. Means chapter का नाम ही क्या है? Comparing quantities. कंपेयर करना किसका? क्वांटिटी का. अब जब कंपेरिजन, जैसे कि आप कंपेरिजन करना मतलब तुलना करना, ठीक है. एवरी डे इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो वी कैन सी सो मेनी थिंग लाइक दैट. हम जैसे हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि कई बार ऐसा बोलते हैं हम इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है या इसकी हाइट 50, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि इसकी हाइट तुमसे ज़्यादा है. तो ये क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया, तुलना करने हो गई कि नहीं उसकी हाइट ज़्यादा है और आपकी हाइट कम है. अब फॉर एग्जांपल अपन कंपैरिजन करते हैं कि नहीं द बॉय इज़ टू गुड इन स्टडी एज़ कम्पेयर टू दिस बॉय, मतलब ये बच्चा या ये लड़का बहुत अच्छा है पढ़ाई में एज़ कम्पेयर टू अनदर बॉय. तो यहाँ पे हमने क्या कर ली? तुलना कर ली. जैसे कि हम इससे चल रहे हैं तो हम बोलते हैं कि तुम्हारी स्पीड ज़्यादा तेज़ है मुझसे, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो ये तुलना हो गई कि नहीं हमारी स्पीड कम है और सामने वाले की स्पीड ज़्यादा है. तो ये क्या होता है? कंपैरिजन होता है. क्या होता है? कंपैरिजन होता है. और जब ये कंपैरिजन होता है ना, तो ये कंपैरिजन क्या होता है? कहलाता है रेशो. क्या कहलाता है? रेशो. कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज़, एनी टू क्वांटिटीज़ का यदि आप कंपैरिजन कर रहे हो तो वो रेशो कहलाएगा, है ना. इस चैप्टर में जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन दिस चैप्टर क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द रेशो. अब जब हम कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में किसी भी तरीके का कंपैरिजन हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर डेली लाइफ. आप आपकी डेली लाइफ में भी कंपैरिजन का यूज़ एक दिन में कितनी बार करते हो, है ना. अब जैसे जब हम किसी न्यूमरिक वैल्यू के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये हो जा रहा है किसी क्वांटिटी का कंपैरिजन करना. जैसे कि मैंने आपको बोला एक ग्लास है, 1 ग्लास ऑफ वाटर, है ना, पानी है. पानी की आपको हम बोले या फिर 20 ml वाटर है तो वो उसकी क्वांटिटी हो गई. और एक ग्लास में 10 ml है, उसमें 10 ml और 20 ml का रेशो निकालो, कंपैरिजन करो. तो ये क्या इसमें क्या होता है? क्वांटिटी का कंपैरिजन करना, ठीक है. तो ये होता है हमारा क्वांटिटी का कंपैरिजन करना. जब हम रेशो पढ़ते हैं तो रेशो में हम एक वर्ड और देखते हैं. इन 6th क्लास ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट रेशो एंड प्रपोर्शन. हमने 6th क्लास में भी रेशो एंड प्रपोर्शन के बारे में पढ़ा है. 6th क्लास में जब हमने देखा था तो वो चैप्टर द नेम इज़ ओनली रेशो एंड प्रपोर्शन, मतलब वो चैप्टर सिर्फ रेशो एंड प्रपोर्शन के उस पर बेस्ड था. लेकिन हियर वी विल डू डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. हियर ऑल्सो इज दैट चैप्टर नेम इज़ डिफरेंट ओनली कंपेयरिंग क्वान्टिटीज़, बट द क्वेश्चन इज़ लाइक दैट रेशो, मतलब क्वेश्चन जो रहेंगे वो काई में रहेंगे? रेशो में. अब हम यदि देखें जैसे कोई 2 रेशो है ना, ए और A/B और C/T 2 रेशो हो गए. अब मैं बोलूँगी 2 रेशो आपस में इक्वल है तो वो क्या कहलाएगा? उसको हम ये बोल सकते हैं कि हो सकता है ये दोनों रेशो आपस में प्रपोर्शन है, ठीक है. इफ़ द 2 रेशो आर इक्वल टू ईच अदर देन वी कैन से दैट द रेशो आर इक्वल, है ना. इफ़ द रेशो आर इक्वल मतलब कोई 2 रेशो आपस में इक्वल है देन वी कैन से दे आर इन प्रपोर्शन. लेकिन यदि वो 2 रेशो आपस में इक्वल नहीं है, A/B इज़ नॉट इक्वल टू C/D, दैट मीन्स दे आर नॉट इन प्रपोर्शन, ठीक है. तो जो हम एक्सरसाइज करेंगे 12 ये हमारी 8.1 जो बेसिस रहेगी वो किस पे बेस्ड रहेगी? हमारी रेशो पर ही बेस्ड रहेगी. नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. नाउ लेट स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. अब हम जो हमारी एक्सरसाइज है इसको स्टार्ट करते हैं. इसमें जो क्वेश्चन है वो फुल्ली बेस्ड किस पे रहेंगे? रेशो पे बेस्ड रहेंगे. जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशो ऑफ. अब अपने को क्या करना है? इसका रेशो निकालना है. तो हम रेशो कैसे निकालेंगे? इन क्लास 6 ऑल्सो वी डिड सॉल्यूशन. फर्स्ट थिंग इज दैट बेटा यू हैव टू सी हियर रुपीज़. व्हाट इज गिवन हियर? रुपीज़ एंड हियर इज व्हाट गिवन? पैसे. अब जब रुपीज़ और पैसे ये दोनों क्या है? क्वांटिटी जो है, मतलब जो इसकी यूनिट है, जो यूनिट है वो क्या है? डिफरेंट है. एक बात हमेशा ध्यान रखना, व्हेनेवर वी वांट टू कंपेयर देन यूनिट शुड बी सेम. यदि आपको कंपैरिजन करना है तो उसकी यूनिट सेम हमको रखना पड़ेगी. मतलब यदि आप रनिंग का वो जो कंपैरिजन जंपिंग से कर सकते हो क्या कि ये तेज़ दौड़ता है पर ये तेज़ कूदता है,
ये नहीं, कंपैरिजन मतलब हम तुलना किसी दो चीज़ की एक जैसा व्यक्ति जो कर रहा है उसके साथ ही कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, पहले जो इसकी यूनिट मतलब ये रुपीज़ है और ये पैसे में है, तो या तो आप इनको दोनों को रुपीज़ में कन्वर्ट कर लो या तो आप इन दोनों को पैसे में कन्वर्ट कर लो। इट विच वन इज़ ईजी वे? ईजी वे इज़ 1 रुपीज़ अगर मल्टीप्लाई करना ईजीएस्ट वे होता है ना। तो 1 रुपये में मीन्स 1 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 100 पैसे। सो 5 रुपीज़ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे? 500 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्शन करेंगे। वी नो दैट, वॉट वी नो दैट कि ₹1 इज इक्वल्स टू 100 पैसे। यदि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो ₹5 इज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे? 500 पैसे। अब हमारे पास क्या हो गया रेशो? देखो अब हमारे पास रेशो हो गया 500 पैसे टू 50 पैसे। ठीक है, क्या हो गया ये? 500 पैसे टू 50 पैसे। अब हमको रेशो निकालना है तो 500 अपॉन 50। ठीक है, 500 अपॉन 50 मीन्स 500 अपॉन 50। 0 इज कैंसिल बाय दिस, 5 से डिवाइड इजीली हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0। तो मतलब 10 अपॉन 1 आया, तो इसका रेशो क्या हो गया? 10:1। वॉट इज़ आवर आंसर? आवर आंसर इज़ वॉट? 10:1। मतलब जो इसका रेशो रहेगा वो क्या रहेगा? 10:1 रहेगा। नाउ सी द नेक्स्ट सेकेंड वन। 15 किलोग्राम टू 210 ग्राम। मतलब आपको 15 किलोग्राम का रेशो 210 ग्राम के साथ निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे? हियर ऑल्सो किलोग्राम ग्राम यूनिट आर डिफरेंट। अब हम क्या करेंगे, 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/1000 किलोग्राम। सो विच वन इज इजीएस्ट वे फॉर कन्वर्शन? मल्टीप्लाई। सो सॉल्यूशन, हम किलोग्राम को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? ग्राम में कर लेंगे। बिगर वैल्यू है तो उसको स्मॉलर में कर लेंगे तो ये जल्दी सॉल्व हो जाता है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वेन एवर बिगर वैल्यू, बिगर यूनिट वी कन्वर्ट इनटू स्मॉलेस्ट यूनिट, देन इट इज़ ईजी टू सॉल्व। ओके, सो वी नो दैट, what we know that 1 kilogram is equals to 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में यदि 1000 ग्राम होते हैं, सो 15 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे? 15 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, मतलब 15,000 ग्राम, है ना। अब आपको क्या करना है? रेशो निकालना है। अब तो हम रेशो आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज वी गॉट हियर बोथ, हियर ऑल्सो ग्राम एंड देयर ऑल्सो। सो वी कैन राइट 15,000 ग्राम रेशो 210 ग्राम। तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी 15,000 इट इज़, हाँ, 15,000 अपॉन 210। दिस 0 इज कैंसिल बाय दिस 0। अब हमारे पास क्या बचा? देखो 1500 अपॉन 21 बचा। अब हम इसको कैसे कैंसिल करेंगे? हमको इसको क्या करना पड़ेगा? अब कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 जा 15, 0 0 और 3 7 जा 21। तो 500 अपॉन 7 क्या बचेगा यहाँ पे? 500 अपॉन 7 मीन्स इसका रेशो क्या हो गया? 500:7। दिस इज द रेशो ऑफ दिस क्वेश्चन। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड वन, 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर। अब 9 मीटर टू 27 सेंटीमीटर इज देयर। तो वापस से हमको क्या करना पड़ेगा? बिगर यूनिट वी विल कन्वर्ट इनटू स्मॉलर यूनिट। सो वी नो दैट, ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। वी हैव टू राइट 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। कि यदि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 9 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो गया? ये 900 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको क्या निकालना है? रेशो निकालना है। रेशो निकालना है तो ये भी हमारे पास वैल्यू सेंटीमीटर में आ गई। सो 900 सेंटीमीटर
227 सेंटीमीटर, मतलब 900/27। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 1 जा 9, ठीक है, 0 0, 9 3 जा 27। अब क्या ये कैंसिल हो रहा है, क्या हम इसको आगे कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, 9 1 जा, सो आवर आंसर इज व्हाट, आवर आंसर इज 100:3। तो ये क्वेश्चन जो हमने किए, जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 थी, इट इज़ फुल्ली बेस्ड ऑन रेशियो। देयर क्वेश्चन नंबर 1 वी कंप्लीटेड, दिस यू अंडरस्टूड। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब हम इस एक्सरसाइज का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रेशियो ओनली। क्वेश्चन इज दैट इन अ कंप्यूटर लैब, एक कंप्यूटर लैब है, मीन्स इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर every 6 student, how many computers will be needed for 24 student। जैसे कि हमने यूनिटरी मेथड सॉल्व करी थी ना, जस्ट लाइक दैट। यदि ये क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया है कि 3 कंप्यूटर्स हर 6 बच्चों के लिए लगते हैं, तो आपको ये बताना है कि 24 बच्चों के लिए कितने कंप्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इसमें दिया हुआ है कि 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट। 6 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर लग रहे हैं लैब में, 3 कंप्यूटर लग रहे हैं। नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 6 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 3। तो पहले हमको 24 का निकालना है। हम 24 का कैसे निकालेंगे, पहले तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि एक बच्चों को कितने कंप्यूटर की नीड लग रही है, उसके बाद ही तो हम बता सकते हैं कि 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर हमको चाहिए रहेंगे। ठीक है, अब यदि हम देखें नंबर या फिर देयर आर कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट इज इक्वल्स टू 3, उसके बाद हम देखेंगे फॉर 1 स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए हमको निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे, कंप्यूटर या नंबर ऑफ स्टूडेंट, 6 स्टूडेंट के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 6 स्टूडेंट, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स। कितने लग रहे हैं बेटा, यहाँ पर हमको 3 लग रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 1 स्टूडेंट, नंबर ऑफ कंप्यूटर फॉर 1 स्टूडेंट। अब हमको एक के लिए निकालना है, एक के लिए निकालना है, मतलब 3/6 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3/6 आ जाएगा। मतलब एक बच्चे के लिए कितने कंप्यूटर लगेंगे, 3/6। अब हम देखेंगे हमको किसके लिए, 24 स्टूडेंट के लिए निकालना है। नंबर ऑफ कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। ओके, सो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स फॉर 24 स्टूडेंट्स, है ना। 24 स्टूडेंट्स के लिए यदि हम निकालेंगे कि हमको कितने कंप्यूटर लगेंगे, तो 3/6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3/6, क्योंकि एक बच्चे के लिए इतने लग रहे हैं तो हमको 24 के लिए निकालना है, तो 3/6 मल्टीप्लाई बाय 24। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3/6 मल्टीप्लाई बाय 24। अब आप कौन सा टेबल बोलेंगे, इसको मतलब आपको कैंसिल करना है। ठीक है, 6 1 जा 6 और 6 4 जा कितना हो गया, 24। मीन्स आपके पास क्या बचा, 3 × 4 और 3 × 4 इज 12। हाउ मैनी कंप्यूटर्स वी नीडेड, मीन्स वी हैव टू राइट आंसर 12 कंप्यूटर्स नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट, मतलब 24 बच्चों के लिए 12 कंप्यूटर चाहिए आपको। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ इन दिस एक्सरसाइज ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर। फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम पार्ट वी डिड, second question also we did, one question is remaining and the question are like that same, the pattern are same, so easily you can solve. So this exercise is completed. In next exercise we will continue in our next class. Thank you.